आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया इटली देश की महारानी संत अदलेदे का पर्व मना रही है। उन्हें बुरगुंडी के अदलेदे के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उन्हें दानशील महारानी का सम्मान प्राप्त था, जो गरीब वर्ग के लोगों के प्रति उदारता एवं प्रेम दिखाती थी। उन्होंने जर्मनी की कलीसिया को कई मायने में मदद कर उसे उत्साही कलीसिया बनाती रही। अपने जीवन के द्वारा एक महान आदर्श हमारे सामने महारानी अदलेदे रखती है। हर परिस्थिति में वे प्रभु के प्रति श्रद्धावान रही। यह नम्रता और सादगी का जीवन अपने व्यवहार एवं कार्य द्वारा करती रही। संत अदलेदे का जन्म ईस्वी सन 931 में ओर्बे के महल में हुआ, जो बुरगुंडी के राजा रुडोल्फ द्वितीय और स्वाबिया की बर्था की संतान थी। उनका विवाह लोथार से हुआ था, जो उनके पिता के बाद राजगद्दी को संभाले थे। राजा लोथार की मृत्यु के बाद ओवेरिया के राजा बर्गन द्वितीय ने जब हमला करके राजगद्दी पर कब्जा किया और अदलेदे को बंदी बनाया, तब जर्मनी के राजा ओट्टो प्रथम के पास मदद की गुहार लगाई गई और राजा ओट्टो ने बर्नेगर को पराजित कर इटली के सम्राट बनकर अदलेदे से विवाह किया। ओट्टो प्रथम के मृत्यु बाद उनके बेटे द्वारा अर्थात ओट्टो द्वितीय उत्पीड़न प्रताड़ना के कारण उन्होंने इटली का महारानी पद त्याग कर बुरगुंडी जाकर रहने का निश्चय किया, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर से लौटकर अपने नाती ओट्टो तृतीय की देखभाल करने हेतु वे वापस लौटकर इटली की राजगद्दी पर विराजमान हुई। ओट्टो तृतीय के राजगद्दी लेने के बाद उन्होंने अपने आप को पूर्ण तरह से धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित किया। महारानी पद में उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। सांसारिक राजकीय मोह, पद का लालच एवं घमंड, राजकीय बातों में दुश्मनी, ऐसे कई बाधाओं को पार करती हुई वे ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ती रही एवं प्रभु की आज्ञाओं के प्रति वफादार रही। उनकी मृत्यु 16 दिसंबर 999 ईस्वी में सेल्व के मठ में हुई और संत पापा अर्बन द्वितीय ने उन्हें संत पद बहाल किया। उन्हें दुर्व्यवहार की शिकार राजकुमारियों, कैदियों, विधवाओं, निष्कासितों आदि की संरक्षिका संत माना जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी प्रभु, संत अदलेदे के त्यागमय जीवन की कृपाओं से तू हमें परिपूरित कर, ताकि हम उनकी तरह तेरे वचनों को कार्यान्वित कर सकें। आमीन।